आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। जो शीघ्राति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं वो हैं देवादिदेव महादेव। ऐसे महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए हम सभी सुनते हैं प्रदोष त्रयोदशी की व्रत कथा। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से बोले कि बुध प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सर्व मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, उसके जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। इस व्रत में हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग अधिक करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक दूध, दही, घृत, शहद, मिष्ठान इत्यादि से करना चाहिए, जिससे भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव थोड़ी सी आराधना से भी प्रसन्न हो जाते हैं और इसलिए उन्हें देव नहीं महादेव कहा गया है। उन्हें बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए, शमी का पत्र चढ़ाना चाहिए, जिससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। बुध प्रदोष की कथा आइए हम सभी श्रवण करते हैं। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, कुछ ही दिनों में अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया। जब अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा तो उसकी सास ससुर ने समझाया कि आज का दिन बुधवार है, प्रदोष है और आज बेटी की विदाई नहीं करना चाहिए, प्रदोष और बुधवार के दिन, नहीं तो अपशकुन होता है। लेकिन वो जिद करने लगा तो सास ससुर ने खुशी खुशी अपनी बेटी को दामाद के साथ विदा कर दिया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद में बेटी को प्यास लगी। उसका पति पानी की तलाश में जल लेने के लिए थोड़ी दूर गया, लेकिन इधर क्या हुआ कि एक व्यक्ति पानी लेकर आ गया और वो उसकी पत्नी को पानी पिला रहा था। उसकी पत्नी उससे प्यार से हंस हंस कर बात भी कर रही थी। वो जब जल लेकर के लौटा तो उसकी पत्नी पानी पी रही थी। ये देखकर उसके पति को बड़ा ही क्रोध आ गया। वो नगर की निकट उसके पास पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल उसी की तरह था। लड़ाई झगड़ा होने लगा। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। बड़ी भीड़ वहां पे इकट्ठी हो गई। सैनिक आ गए। हम सकला व्यक्तियों को देखकर वो लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पत्नी से पूछा उसकी कि उसका पति इन दोनों में से कौन है। वो बहुत परेशान हो गई, चिंतित हो गई कि ये दोनों व्यक्ति एक जैसे हैं। तब उसका पति भगवान देवादिदेव शिव की शरण में गया। भगवान शिव से कहने लगा, हे भोलेनाथ, आज मेरी रक्षा करो, हमसे बड़ी भारी भूल हुई। आपका आज प्रदोष व्रत था, ना मैंने कोई पूजा की ना आराधना की और मैं अपनी पत्नी को जीत करके लेकर आ रहा हूँ। अपने सास ससुर का भी कहना नहीं माना, लेकिन भविष्य में ऐसा कदापि मैं नहीं करूँगा, इसलिए इस बार मुझे क्षमा कर दो। दोबारा ऐसी गलती नहीं हुई। नेत्र बंद करके देवादिदेव महादेव से प्रार्थना ही कर रहा था कि दूसरा व्यक्ति अंतर्धान हो गया और वो जब आँख खोलकर देखा उसने तो बड़ा ही आनंदित हुआ। फिर उसने कहा, बुधवार को प्रदोष के दिन पत्नी को विदा करा के कभी घर नहीं लाऊंगा। और भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन में समस्त सुख और उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हुई। उसके बाद से वो व्यक्ति पति पत्नी के अब साथ में दोनों नियम पूर्वक मास में 2 प्रदोष व्रत आते थे। दोनों को नियम पूर्वक भगवान शिव की आराधना करके करते थे, तो भगवान शिव की कृपा उन पर बनी रहे। इस व्रत को जो भी करता है, पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव की अपार कृपा उस पर बनी रहती है। भगवान शिव की जय हो।